अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज बहुत मज़े की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई एम श्योर बहुत सारे लोग तो बहुत खुश होंगे और उनको बेसब्री से इंतज़ार हो जाएगा, और बहुत सारे लोग उस पे तनकीदें करना शुरू हो जाएंगे। तो अभी तक पब्लिकली ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, जो कि मैं आज बताने जा रही हूँ। मैंने फिल्म कर ली है, शूट कंप्लीट हो गया है, गाने कंप्लीट हो गए हैं, सब चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। आज मेरी डबिंग है फिल्म की, और जाते हुए मैंने सोचा कि जाहिर है व्लॉगिंग तो मैंने शुरू कर दी है, तो मुझे अपने व्लॉग में बताना चाहिए कि बहुत जल्द सिनेमा घरों में आप मेरी फिल्म देखेंगे, जो कि फीचर फिल्म है, जो कि अम, हमारे माशरे के बहुत सारे इश्यूज को लेकर है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मेहनत तो मैंने बहुत की है, ज़ीरो से सब चीज़ें स्टार्ट की, ज़ीरो से कथक सीखा, ज़ीरो से बैली डांस सीखा। जब हम बचपन से ये चीज़ें करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में एक नेचुरल सी ना फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। आपकी जो बॉडी होती है उसी तरह से मूव करना शुरू हो जाती है। तो जाहिर है मैं इतनी बड़ी हो गई, फिर मैंने सीखा कथक और बैली डांस। कोशिश की है एक छोटी सी, काविश है मेरी, और आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। एक्टिंग बस छोटी मोटी कर लेती हूँ मैं, बहुत इमोशंस हैं। बहुत बार सच में इतना रोई कि मुझे सब चुप करवा रहे थे कि बस करते हैं, आप क्यों रो रही हैं। और काफ़ी देर तक तो मेरी जो डायरेक्टर थी वो भी मेरे साथ रोती रही काफ़ी देर तक। बहुत इमोशनल सीन्स हैं मेरे, और बहुत सारी जगहों पे इसलिए मैं रोई क्योंकि मुझे अपने अम्मी अब्बू की बहुत याद आई। वो सीन्स कुछ इस तरह से थे कि मुझे लगा कि सब चीज़ें सामने आ गई हैं, घूम गया सब, तो उस वजह से मेरी डायरेक्टर, जो कि हुमा शेख उनका नाम है, वो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। इतनी बड़ी फिल्म एक खातून कर ले। लास्ट डे जब हमारा था, मैंने उनको सैल्यूट किया था, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है। आप इतने क्रू को लेके, आप इतने आउटडोर्स को लेके, आप इतने गेटअप्स लेके, आप इतनी चीज़ों को लेके इतना फास्ट काम करें। काम तो खैर हमें टाइम लगा फिल्म बनाने में, बट उनका काम करने का तरीका बहुत फास्ट है। और शायद ये फिल्म अगर एक औरत ना बनाती तो मैं ये फिल्म कभी भी ना कर पाती। तो मुझसे काम जो करवाया वो तो अब आप लोग डिसाइड करेंगे कैसा है, कैसा लगा आप लोगों को। उन्होंने करवाया, एक एक सीन पे हमने बहुत मेहनत की, एक एक स्टेप पे हमने मेहनत की। ये स्टेप होगा, ये नहीं होगा, ऐसे होगा, उन्होंने बहुत पेन ली है इस प्रोजेक्ट की, इस फिल्म की। और आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगी। साथ रहिए मेरे। बस मैं डबिंग पे पहुंचने वाली हूँ। फिल्म की बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग से मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि मैं चाह रही थी कि सब चीज़ें आ जाएं, देन मैं डिस्कस करूँ। बस जैसे ही मैं पहुंचती हूँ आप लोगों से आज उनकी मुलाकात भी करवाऊंगी। आप लोगों को उनसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा। उनकी और मेरी नेचर बहुत ज़्यादा मिलती है। वो बहुत नाइस हैं, हम्बल हैं, चीज़ों को हैंडल करना जानती हैं। वो लोग होते हैं ना, चीज़ों को लेट इट गो करते हैं। अगर कुछ मैस हो भी रहा हो तो अच्छा चलो यार कोई नहीं, बच्चे हैं बच्चे हैं बच्चे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो हम कोई गलती करते हैं तो कहते कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे ऐसे ही करते हैं। वो मुझे अपनाई सी फील होती है। और ये कोई आपका अपना ही हो सकता है जो इस तरह आप पे पर्दे डाले या आपको अपनी अपनायत फील करवाए। बहुत तारीफ़ें हो गई, क्योंकि वो तारीफ़ के काबिल हैं। तो बस फ़ौरन मैं सेट पे पहुंच रही हूँ अभी।
मेरी आदत है, मैं खाली हाथ नहीं जाती कहीं भी, आप लोगों को पता है। अभी रास्ते से मिठाई लूंगी और फिर आप लोगों की गपशप करवाती हूँ और थोड़े से क्लिप्स अपने व्लॉग में ऐड करूंगी डबिंग करते हुए। सो साथ रहिए। लव यू। हम लोग ऑफिस पहुंच चुके हैं और ऑफिस पहुंचकर हमने मिल लिया है और जिनसे मैं आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ वो दो शख्सियत आप लोगों के सामने बैठी हुई हैं। हुमा जी हैं और सर हैं और जिनके बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया है पीछे, मुझे लगता है मज़ीद बताऊंगी तो वो रिपीटेशन हो जाएगी। सो हुमा जी हमारी डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, जो कि बता चुकी हूँ आप लोगों को। मैं वो भी हाँ तारीफ नहीं करना चाहती। नहीं नहीं कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। और आलिया, अच्छा हुआ आज का दिन हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम इस वक्त अजहर साहब के साथ बैठे हैं। अजहर हुसैन हमारी इंडस्ट्री के लेजेंड। यस इन लोगों ने वो काम किए हैं जो हमारी इंडस्ट्री जिस जमाने में एक्चुअली एग्जिस्ट करती थी जी बिल्कुल। और अभी जो हम मना रहे हैं वो इंडस्ट्री नहीं है। हम एक्सपेक्ट करते हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस फिल्म में अपनी जितनी भी स्ट्रगल्स हैं उन स्ट्रगल्स को मैं इसलिए भूल जाती हूँ एक मिनट के लिए साइड में कि मेरे साथ ब्लेसिंग्स हैं सारे सीनियर्स की. Sir is doing our background. He's been gracious enough to work with us for our background और हमें इतनी सपोर्ट देने के लिए. और अली भी हमारे साथ हैं और पूरी एक टीम्स हैं. उधर एम अरशद इज आल्सो विद अस. एम अरशद साहब ने हमारा म्यूजिक डायरेक्टर है, वो भी एक बहुत लेजेंडरी नाम है हमारी इस फिल्म में. जितने लोगों ने म्यूजिक किया और वो सब लोगों की दुआएं हैं. बिकॉज मैं समझती हूँ कि पहला जो स्टेप होता है दुनिया में कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम भी अगर आप करें, मेरी एज अ डायरेक्टर ये डेब्यू फिल्म है. तो फीचर फिल्म अगर आप कर रहे हैं तो आपके साथ सबसे जो डिफिकल्ट टास्क और जो मुश्किल चीज़ होती है वो होती है कि लोग आपके लिए दुआ करें और जुड़ें, आप पे भरोसा करें. तो अल्हम्दुलिल्लाह सर ने भी मुझ पर भरोसा किया और मुझे उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह, आप लोग वेट करें, जल्द हम कुछ ऐसा ला रहे हैं जिससे आप लोगों को भी भरोसा रहेगा, कायम होगा और आप लोगों को समझ आएगा. और आलिया ने बहुत मेहनत I want to thank you for having me in your team. और it's a long time that we used to work together और बड़े अरसे बाद हम दोबारा काम करने लगे हैं. And I wish you, Huma and Alia and Thank your you, sir. whole team very best of luck. और अल्लाह ताला आपकी इस फिल्म को कामयाब, इस प्रोजेक्ट को आमीन। कामयाब करे, so as कि आप आइंदा भी ये काम करें और आप एक वजह बने रिवाइवल, फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल का. इंशाल्लाह लजीज, इंशाल्लाह लजीज. अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है. इंशाल्लाह. सर केक जी बिस्मिल्लाह. आप काटेंगे, आप सर काटेंगे. नहीं नहीं आप सर आप भी पकड़े. सर, चलो आ जाओ. तुम भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाह ताला बरकत डाल देना, पाक परवरदिगार इन बच्चों को कामयाब करना आमीन सुम्मा आमीन इंशाल्लाह ताला. इंशाल्लाह. चलो जी, मैं कोई चम्मच लाओ. आ रही है. आप मैं इसको बेस्ट करके दूँ. और मैं जब वहाँ गई इतना, और उन्होंने मुझे वाकई बेटी बनाया हुआ है. एक साहब थे, थोड़े थर्ड ले से होते ना, वो ना जब आए वो इकबाल सर से मिलने आए, डॉलर्स निकाल लेना सामने. अब मैं थोड़ी सी क्या बताऊँ, मैं किसी को नहीं बताती कि मैं 50 वीडियो बना रही हूँ. तो क्या हुआ? अच्छा, तो इकबाल सर तो उन्हें बेटी बेटी बोलते हैं. उनको ना जब एक दिन 2 दिन मैंने सर को इशारा किया, सर ये किसी और मोड में रहते हैं. उन्होंने कहा कि ना चलिए आपके आने से ना कम से कम हमें डॉलर तो देखने को मिल जाता है. अच्छा, उनकी आलिया केस की वाइफ रह चुकी है, नाम भी नहीं. वो फौरन समझ गए. पुराने जमाने के थे, उसकी मूव, उसमें इसकी लुक, इसका स्टाइल, इसको पोस्चर कैसे देना है, बहुत मेहनत है. डबल डोज. आलिया, you have to be careful. इतना तुम ये दुनिया को मीठा भी, खा रही हो. आप एक बात सुनिए, ये जिम सिर्फ जाती हो? दिखाती है, सबको खिलाती है, खुद नहीं खाती है. ये ड्रामा करती है इसमें. हम सबको खिला हम सबको खिला खिला के खाती है. और खाती हूँ, खोल खाती दे. हूँ। देखो, फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहा नज़ीर अली साहब की फिल्म की. फिल्म का नाम था सोसाइटी गर्ल. संगीता पर क्या वो बहुत जबरदस्त फिल्म थी. अच्छा. ऐसा. आला मूवी. तो एक कीबोर्ड बड़ा मेन उस जमाने में होता था. जी background. हाँ. तो मेरे पास एक दो कुर्सियां पड़ी होती थी. कभी शाहिद हमीद साहब एक्टर जो थे वो आगे, सब दोस्त होते थे वो. यार मेरे लिए अच्छी एंट्री जरा बनाना है. कभी अफजाल अहमद साहब आ गए, कभी सुल्तान राय साहब आ गए. एक बच्चा आके सारा दिन मेरे पास बैठा रहे, यंग बिल्कुल. और कभी मुझे से बातें भी करे. दो एक दिन बाद जरा मैं उससे थोड़ी शनासाई हो गई तो मुझे कहता है, भाईजान
तो ये फिल्म कैसी लग रही है? ठीक है, हमें तो हर फिल्म एक जैसी लगती थी ना हाँ, कि यार खत्म करो, पैसे ले, हम घर जाए यार। अच्छा अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, पर मैंने कहा आप क्यों पूछ रहे हैं? कहते भाईजान इसकी कहानी मैंने लिखी है। वो सैयद नूर साहब थे। कितना बड़ी बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। जी जी जी। वो सैयद नूर साहब की पहली फिल्म थी और उनको वो बात आज तक याद है। कहते यार अगर अच्छा, बिल्कुल सही। बिल्कुल ये बात होगी कम अज कम आई थिंक 40 साल पुरानी। अच्छा, इकबाल अजीज साहब ने भी ऐसा आइडिया दिया था। वो कोई फिल्म में ना लिख भी रहे थे और असिस्टेंट डायरेक्टर थे, तो ना उनको उस वक्त छोटे थे, बहुत कौन? छोटे थे इकबाल रिजवी सर। अच्छा। तो कहते मैं सेट पे था तो मुझे किसी ने बोला कि वहाँ जाओ और वहाँ सबिया खाना में कोई बैठी और उधर जाके ना सिर्फ सीटी मार के आ जाए, हल्की सी सीटी बजा के आ जाए, एक दफा दो दफा। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे बाद में उन्होंने ऐसे घूर के देखा, कहते क्या तुम क्या करके आ रहे हो ये। तो फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो मैं छोटा सा था, 15-16 साल के होंगे उनको थोड़े वो कि मुझे उन्होंने थोड़ा सा उनके साथ वो प्रैंक किया था कि वो छेड़े और वो फिर हंसने लगी। उन्होंने कहा तुम तो बाद में खैर संतोष कुमार और सबिया खानम की जब शादी हुई वो उसके वाकयात अलग है, खैर कभी डिस्कस करेंगे। सर एक छोटा सा तस्करा करें, ये जो हम 30 साल पहले वाली जो बात है ना उसके ऊपर बात इकबाल करनी रिजवी भाई चाहिए। कि मैं अब कल परसों एक फिल्म का टाइटल देख रहा था, बड़ी पुरानी फिल्म, कोई 50 साल पुरानी फिल्म या उससे भी ज्यादा, उसमें इनका नाम आया हुआ, स्टोरी इकबाल हुसैन रिजवी है उसमें पूरा नाम है इनका। वैसे अब इकबाल रिजवी लिखते थे। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है सर। उनको 1958 में जो उन्होंने नई लैला नई मजनू किया था उसमें 5 सितारे बॉक्स वो उस टाइम के, यानी सुपर हिट उनका फिल्म, बेसिक सुपर जॉनर कॉमेडी है। डुपर। 58 नहीं, 1958 की ना जी बात की फिल्म है। अच्छा 58 अच्छा, की उस नहीं। वक्त की कोई ये और है, सॉरी 68 जिसको ये- 5 हाँ, मिलेगी। ये 68 की क्वीन की होगी, नए लैला नया मुझे। सर इस चीज पे हमें जरूर बात करनी चाहिए, जो मैं आजकल के दौर में कभी कहती हूँ। अब एक दफा आपसे मौका मिल रहा है, फिर पता नहीं हम किस मिलना तरह- ही मिलना है, अभी तो मैंने बात आना आती है। हाँ, मेरे जहन में एक बात है कि ना हम जो 30 साल पहले जिस तरह हम काम करते थे ना वो अब नजर नहीं। बड़ा डेडिकेशन, आपका नाम इन्वॉल्व होना बहुत बड़ी बात होती है। आप कहीं खड़े हैं किसी जगह पे, वो बड़े बायस इज्जत होती थी। अभी लोग नॉर्मली इतनी परवाह नहीं करते। वो यार ये नहीं कैसे भूल- कैसे लोग थे, पीवी जैसा बंदा पैदा हो सकता है? मैं हाँ, नहीं- बताओ। अच्छा एक सेकंड परवेज रोके। बशीर था अब हम नाम एक सेकंड उनका। रोके। 100 आर्टिस्ट थे उस जमाने में, बड़े वेरी बिजी। एक थे जिनसे हमारी बड़ी मोहब्बत थी, जिनका नाम था परवेज बशीर, हम उनको प्यार से पीबी कहते थे। और माशाल्लाह ही वाज एमए इंग्लिश। यस, नहीं ही वाज इंजीनियर फ्रॉम दाऊद यूनिवर्सिटी। नहीं, और उसके अलावा एमए इंग्लिश भी और किया हुआ था। मेटलर्जिकल इंजीनियर थे। हाँ, और उन्होंने बीबीसी की इंग्लिश ट्रांसमिशन सबसे पहले 90s में शुरू की। हाँ, और दूसरे वो कौन थे जिनका आप काम करते थे? वो ये एक जो रिसेंटली डाइड, अभी आप मुजीब सैयद की बात नहीं, कर रहे मुजीब नहीं सैयद नहीं, एक और थे जो उर्दू के थे, बहुत अच्छे, मेरे जहन से भी नाम करते निकल रहा है। थे जिन, यार ये तारिक रोड पे जिनका बहुत बड़े वो थे, घर वो था। बहुत जबरदस्त वो भी थे। वो उर्दू के बहुत अच्छे थे, ये इंग्लिश के पीवी बहुत अच्छा अच्छे थे। अच्छा, हसन शहीद हसन मिर्जा। हसन से- शहीद हाँ, मिर्जा, तो दो मतलब ये दो ही नाम होते दो थे। नाम थे उस वक्त। अच्छा, पूरी इंडस्ट्री में। हाँ जी। एक और वो सुबह हाँ, शाम वॉइस ओवर करते थे। मैं तो पूरा दिन हम स्कूल रिकॉर्ड थे। और अगर किसी ने स्पेशल कहना हो कि भाई हमें खास चाहिए तो वो तलत हुसैन भाई को देते हाँ। थे। ठीक है जी। या ज़िया मुइद्दीन। ज़ियामुद्दीन साहब तो खैर वो बड़ी मुश्किल से आते थे, एक उनका पता नहीं होता था, वो ज़्यादा यूके में होते थे। अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत करे। तो हमारे पीबी साहब भी अल्लाह को प्यारे हाँ, हो गए, वो भी अभी लास्ट ईयर अप्रैल में और उनकी हमारे हसन शहीद भाई भी, ज़िया साहब भी, और अल्लाह ताला ज़िंदगी दे तलत हुसैन भाई को कि वो हाँ, पाकिस्तान का तस्वीरी खबरनामा एक होता था, वो तलत हुसैन की ज़ुबानी जी, थी। जी। तो ये हमारी जो साहबजादी हैं जी, हमारी बेटी भी है, हमारी दोस्त भी है, हमारी प्रोड्यूसर भी हैं, हमारा सब कुछ है ये। ठीक है, ये उस वक्त तो बहुत बिजी थी, अब तो कम काम करती हैं। अभी क्योंकि- बस मैंने टीवी किया था ना बीच में, 7-8 साल में टेलीविजन करती रही और फिर मैं और वापस मैंने कहा फिल्म जिंगल्स ही करनी। वगैरह जितने हमारे उस होते वाले थे की कमर्शियल्स उनमें वगैरह सब commercial मैं वगैरह करती थी, सब तो करती वो थी। असिस्ट करती थी। खैर उस दौर के सारे लोगों की बात अलग है। अब हम चाहते हैं कि दोबारा वो सोशल फैब्रिक वापस आए, वो इंशाल्लाह रिस्पेक्ट आए। इंशाल्लाह रिस्पेक्ट जो है अभी भी पुराने एक्टर्स में और लोगों में आपको नज़र आती है। कुछ कुछ जो नए लोग हैं जिनको अब आसानी ज़्यादा है सोशल मीडिया की वजह से, उनका भी कसूर नहीं है, लेकिन उनको वो चीज़ ईजी मिलती है लगता है। जबकि हमारी उस ज़माने के दौर में स्ट्रगल्स बहुत थी। मिसाल के तौर पे अभी हम फिल्म कर रहे हैं, कमर्शियल्स कर रहे हैं, तो 200 लोगों की टीम होती,
उस वक्त तो सिर्फ कोई अलग से आर्ट डायरेक्टर नहीं होता था, एक सेट डिजाइनर होता था, एक लाइट वाले होते थे, वो उसी में जेल लगा देते, सेट डिजाइनर को ये नहीं, एक ये नहीं होता था कि एक आर्ट वाला अलग एक प्रॉप मेंटेन कर रहा है, कुछ कर रहा है। नहीं तो वो हाँ इजी चीजें नहीं मिलती थी, मेहनत से इजी मिलती नहीं, थी। और हर शख्स को अपॉर्चुनिटी इतनी आराम से नहीं मिलती थी। अभी अपॉर्चुनिटी मैं कई जगहों पे लोगों को कहती हूँ कि दिस इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर यू बिकॉज यू डिडंट वैल्यू द अपॉर्चुनिटी। और आपने अगर उसको वैल्यू नहीं किया तो फिर जाहिर है अगर आपको ये रियलाइजेशन ही नहीं है। फ़र्ज़ करें मैं आज इस वक्त इधर बैठी हूँ और मैंने शायद लाइफ में फ़र्स्ट टाइम, मेरी BTS नहीं बनाने देती, मेरी कोई पिक्चर्स नहीं नॉर्मली इतनी मैं अपलोड करती हूँ, लेकिन मुझे पिछले दिनों रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये मैंने अभी जो मैं करने लगी हूँ ना, तो मैं स्पेशली इसके लिए लाहौर भी जाऊँगी ताकि इकबाल सर को भी बिठाऊँ, उनके साथ तस्वीरें मेरी हैं और अमरशद साहब के साथ भी जिन्होंने वैसा काम किया, क्योंकि वी लॉस खावर साहब हैं, नदीम अशरफ साहब की डेथ हो गई, ये सब हमारे साथ our काम- wellness, my very good friend, and हाँ. Nadeem Ashraf, both like my younger brother. And I want to mention here Arshad Saab. बड़ा अच्छा म्यूजिक अरशद आपने इस फिल्म में दिया है, मैंने गाने सुने हैं, बड़ी मेहनत से आपने बहुत किया अच्छे, है और बड़ा मेरा दिल खुश हुआ आपने। इतना अच्छा म्यूजिक दिया है कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। चलो अब ठीक है, सर मैं मुझे इजाजत है। Thank तो you, हमारे लिए sir. आपने हमारे लिए दुआ करनी है कि हमारा सफर अल्लाह सर हमें इंशाअल्लाह खैरियत से ताला ले, खैरियत से जाएंगे खैरियत से ना। आ जाए, आमीन, ठीक है। इंशाल्लाह गुड लक टू यू। थैंक यू सर। 4 मात्रे नहीं सर, मेरे लिए 1 2 3 4 है। वही 4 मात्रे 1 2 3 4 कोई बोलते हैं। बेटे आप सबके लिए अल्लाह ताला आप Thank सबको you, कामयाब sir. करे। Thank you, sir. मुझे बस इतना ही मैं थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू। अली तुम साथ आओ ना, एक तस्वीर अब हम चारों साथ खड़े होके खिंचवा लेते हैं 2-3 तस्वीरें, ताकि फिर बेशक आ जाओ। अदर साहब ने निकलना भी है तो एक वो हाँ, हो जाए। हाँ। और अच्छी तस्वीर खींचना, यानी तुम्हारी वो जो है ना क्या कहते हैं डायरेक्टर लगनी चाहिए। वेरी नाइस केक आई मस्ट से। ये सर मैंने बहुत इसको बोला बड़े था शौक से लाई हो जी वाकई। जी बिल्कुल, मैं एक्चुअली मुझे होता है कि बड़े तुम हर चीज ढूंढ के करती हो। सर ये भी हमारी ढूंढ है, ये लड़की जो इधर खड़ी है मेरे पास। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको कामयाब करे जी। ऑल द बेस्ट टीम ADR। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी लुक्स जो है ना मोर लेस इंडियंस। हाँ हाँ आप बिल्कुल सच देखेंगे कह रहा हूँ। एक दो शॉट्स ऐसे हैं जिसमें कहीं ये अच्छा इसकी ऐसी लुक्स आई हैं, मैं कैसी लग रही है ये बताओ। आप बड़ी बड़ी मुझे बेकार है क्योंकि जवानी में मैं हसीन थी। आज माशाल्लाह आप आज मैंने इतने अरसे बाद इसने मुझे पहली दफा ज्वेलरी के साथ देखा अरे है। बात तो सुनो मेरी, तो बैर कॉम्प्लीमेंट तो देखो, आप वही हैं। हाँ, खुदा आपको ऐसे सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे और जवान रखे। आमीन हम सबको अल्लाह ताला। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह मैं माशाल्लाह। तो आज इसकी वजह से इतनी, मैंने कहा आज सही से तैयार होकर यार क्या नाम पिंकू साहब आपका? हाँ जी पिंकू नाम है बात मेरा। सुने, जी जी एक सर। बहुत बड़े डांसर, व्हाटएवर यू वांट। प्लेजर मीटिंग यू सर। भाईजान ये मेरे बड़े अजीज दोस्त अशरफ शराजी साहब के आखिरी शागिर्द हैं और वो मेरे से बहुत प्यार करते थे। एवर्नी स्टूडियो में हम रोज तकरीबन मिलते थे। तो अल्लाह ताला आपको भी कामयाबियां। थैंक यू। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। सही है। जी आपके उस्ताद हैं तो हम भी आपके, ये आपके उस्ताद हैं, ये तो हमारे शागिर्द हैं ये। हाथ लगे हमारी जी फिल्म को, इंशाल्लाह इनको बुलाने के लिए मैं ये आऊंगा, actually मैं सर का आऊंगा जी, होना मैं चाहिए। definitely। ठीक है जनाब, ओके सर, अल्लाह अपना हाफ़िज़। बहुत सारा ख्याल God रखिए। अल्लाह bless। हाफ़िज़। थैंक यू बॉस। इतनी सारी मिठाई खाने के बाद ग्रीन टी। हाँ ग्रीन टी ले लो। और एक्चुअली हमारे लिए अली अब यहाँ बैठे हैं, अभी हमने आज ADR का हमारा फर्स्ट डे है, आलिया हमारे साथ हैं और आज हम इंशाल्लाह ADR बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। और सारे लोग जो भी हमें देख रहे हैं हमारी इस फिल्म के साथ, जितने लोग जुड़े हैं उन सब के लिए भी अब ये टाइम है और इट्स अ प्राउड मोमेंट कि हम फिल्म की जो है ADR पे जा रहे हैं इंशाल्लाह। उम्मीद हमारी ज़ाहिर है, हर शख्स अपनी मेहनत करता है, आलिया ने बहुत मेहनत की इसमें। इनफैक्ट मैंने नहीं की, इन्होंने मुझसे करवाई है। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ और मजीद भी बताती रहूंगी साथ साथ। एक्चुअली असल बात ये होती है कि वो जो हमेशा से कहा जाता है कि जब आप अपनी 100% देते हैं और जब आप बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं तो फिर सिला देना और रिजल्ट दिखाना वो तो अल्लाह का काम है। अब हमने अपना काम कर दिया है, हम वो काम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द सबके सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप इसको हमें बताएं कि हमने कैसा काम किया और कैसा लगा। और इंशाल्लाह ताला आपको थोड़ा हटके कुछ नज़र आएगा स्क्रीन पे, और ना सिर्फ थोड़ा हटके नज़र आएगा, आप
आपको इट्स नॉट टिपिकल। मैं थोड़ा सा समझती हूँ कि मैं आई एम एन ऑब्जेक्टिव डायरेक्टर। तो कोई चीज़ अगर बनाए तो उसके पीछे कुछ है मेरे जहन में, तो वो जो थॉट है ना वो अगर आपको पहुंच गई तो बस दैट्स गुड एनफ। ऑल द बेस्ट टू अस। आप लोग हमें अपनी दुआओं में याद रखें, और आलिया ने इतनी मेहनत की और सबने की। आज आलिया की एडीआर शुरू हो रही है, तो बाकी जैसे ऐसे एक्टर्स आएंगे उनके एडीआर्स की मैं बीटीएस वगैरह करके और विल शेयर। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ सबके सामने, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा, इतनी अच्छी मूवी में मुझे आपने कास्ट किया। स्टोरी बहुत डिफरेंट है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सम टाइम हम सीन करते करते रो भी पड़ते थे और हम मुकाबले पे रोते थे। लगता था कि मुकाबला हो रहा है रोने का। तो अभी हमने इमोशनल नहीं होना, हमने ये फिल्म बहुत मेहनत से बनाई है और इनकी बहुत मेहनत है। और प्लीज़ आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारी फिल्म को कामयाबी दे। ये फिल्म नहीं है, ये हमारे लिए हमारा फ्यूचर है। सो आप लोग साथ हैं तो हमारा फ्यूचर सिक्योर है। थैंक यू। जो नफरत करते हैं वो भी और जो प्यार करते हैं वो भी, सबको आना होगा, बस आना होगा। लव यू, बाय बाय। हाँ भाई, बेस्ट है, बेस्ट है। ऑडियो स्टूडियो आ चुके हैं और अब हमारी वॉइस डब होने लगी है। सो देखते रहिए, साथ रहिए। लव यू ऑल, बाय। क्लोज।